हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कंप्लीट टॉपिक को इसके अंदर कवर करेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड सारे के सारे जो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी करेंगे। तो बड़े ध्यान से करना है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको मैं समझाऊंगा और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट अच्छे से सुन ली ना, अच्छे से समझ ली, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? डॉट प्रोडक्ट को हम और क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देख लो, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एक बार। स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मानते हैं हम? लेट टू वेक्टर ए एंड बी। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, कोई भी ए है एक बी है। ठीक है, देन डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज इज कैसे लिखी जाएगी? ए डॉट बी। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट कैसे राइट डाउन होगी दो वेक्टर्स की? ए डॉट बी। बीच में हम क्या लगा देंगे? यहां पे डॉट। अब यहां पे डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन से बिल्कुल नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि सर डॉट लगा दिया तो इसके बीच में ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है आपको, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डिफरेंट वे से होती है, वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ए डॉट बी, ये क्या कहलाएगी? हमारी डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। और इसको हम कैसे लिखते हैं? मान लो ए वेक्टर है, डॉट बी वेक्टर है, इसको स्केलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? ए बी कोस थीटा। ए और बी के बीच में कोसाइन एंगल लिया जाता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ए डॉट बी को। ये जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे इनके डॉट प्रोडक्ट होके ये जो क्वांटिटी आ रही है हमारी, क्या आ रही है? स्केलर क्वांटिटी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। क्लियर हो गया ये चीज? यहां पे क्या आ गया? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। या फिर इसको और कैसे लिखा जाता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। मोड ए मोड बी का मतलब क्या है? मॉडुलस, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, वो हमने पहले सीख चुके हैं। तो यहां पे अगर मैं कोस थीटा की बात करूं तो कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? ए डॉट बी अपॉन में मोड ए इंटू मोड बी। ये फॉर्मूला हमारा यहां पे निकल के आता है। एक फॉर्मूला ये हो गया, दो फॉर्मूले यहां पे आपको पता लग गए, अच्छे से समझ में आ गए, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब जो एक्सिस होती है हमारी, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस होती है। अब वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स एक्सिस को हम आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को हम जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्सिस को हम के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज पता है आपको। अब यहां पे बात आती है कंडीशंस की। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पहली कंडीशन क्या होगी? व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मान लो दो वेक्टर हैं जो कि हम ए और बी लेके चल रहे हैं, दोनों के दोनों वेक्टर अगर क्या हो? पैरेलल हो। दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा उनके बीच में। होगा या नहीं होगा? देखो, मान लो ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तभी वो पैरेलल बोले जाएंगे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके था? ए बी कोस थीटा। और कोस थीटा की जगह यहां पे आ जाएगा कोस 0। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो गया हमारा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल। ये चीज क्लियर, समझ में आ गई? अब यहां पे अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर आई, जे और के की, तो आई डॉट आई किसके इक्वल होगा हमारा? ये 1 के इक्वल होता है।
क्योंकि आई क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो आई डॉट आई किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। जे डॉट जे की अगर मैं बात करूं तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और के डॉट के की अगर मैं बात करूं तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। क्यों होगा, ध्यान से देखो। अब देखो आई की आई वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। आई वेक्टर ये हो गया, दूसरा आई वेक्टर भी यही हो गया। आई और आई के बीच में एंगल कितना बना बच्चों, 0 डिग्री। तो इसको आई डॉट आई को मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आई कोस थीटा। और आई के बीच में एंगल कितना है, 0, मतलब थीटा है 0 डिग्री। आई डॉट आई दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इनका 1, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 कितना आया 1। तो आई डॉट आई किसके इक्वल आया, 1 के। जे डॉट जे भी 1 के इक्वल होगा, के डॉट के भी 1 के इक्वल हो गया। समझ में आ गई ये बात, रट्टा नहीं मारना है कि आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, जे डॉट जे 1 के इक्वल होता है और के डॉट के 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है, रीजन आपको पता लग गया होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या आती है यहां पे, व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये जेड एक्सिस, तीनों आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। ये क्या होती हैं, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब बीच में जो एंगल होता है इनका 90 डिग्री होता है। तो एक्स एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है, आई, वाई को जे और जेड को के। अब हमें क्या करना हो, यहां पे ध्यान से देखो, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके था हमारा, ए बी कोस थीटा। जब हमारा थीटा 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ध्यान से देख लो, ए बी कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, 0 के इक्वल। आई बात समझ में कुछ। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो मुझे आई डॉट जे करना है, आई की डॉट प्रोडक्ट मुझे जे के साथ करनी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, आई जे कोस थीटा हो जाएगा या नहीं। तो यहां पे आई और जे क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कोस थीटा कितना हो जाएगा, 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो कितना आ गया 0। तो यहां पे मैंने क्या देखा, आई डॉट जे, अगर डिफरेंट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट होगी तो आंसर क्या आएगा 0। जे डॉट के करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। आई डॉट के करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा हमारा 0। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मेन चीज वही है, रट्टा नहीं मारना किसी चीज का। थर्ड बात करते हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। क्या कहा है, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। पैरेलल तो हो बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। देखो ए वेक्टर मान लो ये है, बी वेक्टर मान लो ये है, दोनों हैं पैरेलल बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया इस तरफ, तो एंगल कितना बना बच्चों उनके बीच में, 180 डिग्री बना या नहीं बना। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके, ए बी कोस थीटा। और यहां पे हमारी बात करें थीटा की, कोस थीटा कितना है 180, और कोस 180 किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। तो मेन चीज आएगी यहां पे प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज को समझेंगे हम, छोटी क्लासों में भी पढ़ते आ रहे हैं हम इस तरीके की प्रॉपर्टी, क्लास 8th 9th के अंदर भी। सबसे पहली आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या आएगी, फर्स्ट डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, जो डॉट प्रोडक्ट होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुन लो। अगर मेरे पास गिवन है ए डॉट बी, तो उसका रिजल्ट बी डॉट ए के इक्वल होगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है। ए डॉट बी हमेशा किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के, और यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है।
तो मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट जो है इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से देखो, यहां पे दे रखा है मान लो ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको इस तरीके से भी राइट डाउन किया जा सकता है। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रही है। समझ में आ गई, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर है। अगर सेम वेक्टर की सेम वेक्टर से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बना देती है। थर्ड बात ये हो गई यहां पे, अगर ए वेक्टर की हम ए से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के इक्वल। समझ में आ गई होंगी तीनों प्रॉपर्टी, इनका यूटिलाइजेशन होना है हमारा, तो वो आपको सारी चीजें एग्जांपल्स जब करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया, डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल बता देता हूं आपको कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो वो स्केलर कैसे होती है। देखो अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी, किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन के। और वर्क डन क्या होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन जो है हमारी मैग्नीट्यूड तो होगा, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो फोर्स वेक्टर डॉट वेक्टर तो ऑलवेज क्या बनाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट में देगी। दूसरी देखते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी, किसके इक्वल होती है, पावर के इक्वल। फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल आएगा, पावर के इक्वल। ये भी क्या आ जाएगी हमारी, स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने यहां पे क्या बताना चाहा कि हमेशा दो डॉट प्रोडक्ट जो होगी वेक्टर्स की, वो एक स्केलर क्वांटिटी बना के देगी। समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट अच्छे से। अभी बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे, वो आपको और अच्छे से आपको माइंड के अंदर कंसेप्ट को सेट कर देगा। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल इसके। क्या क्वेश्चन दे रखा है यहां पे, ए कांस्टेंट फोर्स 2i प्लस 3j प्लस 4k प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2i प्लस 3j प्लस 4k, व्हाट इज वर्क डन। हमें फोर्स दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, और हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वर्क डन किसके इक्वल होता है बच्चों, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। तो एफ डॉट एस वर्क डन के इक्वल होता है। फोर्स भी दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखी है, तो क्या करनी है हमें, डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू क्या है 2i प्लस में 3j प्लस में 4k, इसकी डॉट प्रोडक्ट होगी किससे, 2i प्लस 3j प्लस 4k, दोनों सेम वेक्टर क्वांटिटी दे रखी हैं। अब इनके डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। अभी अभी हमने सीखा था कि i डॉट i किसके इक्वल होता है 1k, और i डॉट j किसके इक्वल होता है 0k। ये चीज आपको पता है, सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 के इक्वल होता है, डिफरेंट के साथ करेंगे तो 0 होता है। अब देखो हमें क्या करना है, एक तरीके से इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करनी है। यहां पे देखो i वेक्टर है, इसके साथ भी i वेक्टर है, i इंटू आई क्या हो जाएगा 1, और 2 2 जा 4, तो ये आ गया मेरा 4। अब इसकी इसके साथ करो, ठीक है, कुछ टीचर बताते नहीं है, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। 2i की 3j से करेंगे, i डॉट j क्या हो जाएगा 0, तो इसकी प्रोडक्ट करने का तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, 0 आएगा, तो छोड़ देंगे। इसकी भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, नहीं लिखेंगे। फिर 3j की 3j से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 की 4 के साथ करेंगे, 4 4 जा 16। हमने अदर वेक्टर से क्यों नहीं लिखी, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या आ गया यहां पे, 9 और 4 13 और 16 19। वर्क डन की यूनिट लिख देंगे बस, खाली यहां पे जूल लिखना चाहो जूल लिख सकते हो, अदरवाइज वर्क डन कितना आ गया हमारा 19 यूनिट। समझ में आया क्वेश्चन, क्लियर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलो, क्या दे रखा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर आर 2 and 3, मैग्नीट्यूड दे दिया हमें, मोड ए दे दिया मान लो 2, मोड बी दे दिया हमें 3, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 3√2, और इन दोनों की प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है हमें 3√2। ए बी किसके इक्वल दे रखा है 3√2। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तो हमें थीटा क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड आउट करना है थीटा। अब ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी कोस थीटा के इक्वल होता है या नहीं होता है, क्लियर।
अब यहां पे a डॉट b दोनों की प्रोडक्ट जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 3√2, तो यहां पे पुट कर देंगे 3√2। यहां पे क्या होता है मोड ए मोड बी, मोड ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू मोड बी की वैल्यू 3 कोस थीटा। हमें निकालना है कोस थीटा, ये नीचे चले जाएंगे यहां पे 3√2 अपॉन में 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कोस थीटा। 3 से 3 कैंसिल, √2 से ये कैंसिल होगा तो यहां पे क्या बच जाएगा 1/√2, क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कोस थीटा। क्लियर हो गया। कोस थीटा किसके इक्वल आ गया हमारा 1/√2। अब 1/√2 कितने एंगल पे होता है कोस 45 पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो जो हमारी दो वेक्टर क्वांटिटी थी उनके बीच में एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। हमें क्या बताना है कि कौन सी वैल्यू m के लिए ये वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को थोड़ा फोकस किया करो, ध्यान से समझा करो। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, क्यों होते हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट को समझते ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं। नहीं होगा, स्टेटमेंट को समझो, क्या चीज गिवन है, क्या हमने फाइंड आउट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, देन आपका न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यही कंसेप्ट होता है न्यूमेरिकल करने का। देखो अब ए वेक्टर दे रखा है हमें 2i + 3j - 6k। बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें 3i - mj + 6k। और जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे रखा है। अब यहां पे देखो हमें पता है a डॉट b किसके इक्वल होता है ए बी कोस थीटा। होता है या नहीं होता है। a की वैल्यू क्या है 2i + 3j - 6k। इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ b के साथ क्या है 3i - mj + 6k। किसके इक्वल होनी चाहिए ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा की वैल्यू क्या है 90 और कोस 90 0 होता है, तो ये सारी वैल्यू क्या होगी 0। यहां पे इनकी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई वाले की आई के साथ, जे वाले की जे के साथ, के वाले की के के साथ। होती आई की जे के साथ भी है के के साथ भी, बट वो 0 हो जाती है, मैंने अभी बताया था आपको। तो 2 की 3 से किया 2 3 जा 6, यहां पे 3 की -m से करेंगे -3m, -6 की +6 के साथ की माइनस का 36 इज इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चों 0। यहां पे देखो क्या आ गया -3m और -30 इज इक्वल टू 0। तो -3m इज इक्वल टू 30 और m इज इक्वल टू क्या आ गया -10। तो बस यही वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी थी कि m की वैल्यू -10 के लिए एंगल जो होगा वो 90 डिग्री आएगा। क्लियर क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें अब वेक्टर फॉर्म में ए और बी दे रखा है, पहले हमें मैग्नीट्यूड दे रखा था, अब यहां पे हमें ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो फॉर्मूला सोचो। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है बच्चों ए बी कोस थीटा, और कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा ए डॉट बी अपॉन में मोड ए मोड बी। यही तो होता है हमारा फॉर्मूला। अब हमें ए डॉट बी भी चाहिए, मोड ए भी चाहिए, मोड बी भी चाहिए, तभी हम एंगल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे मोड ए निकाल लेते हैं। मोड ए किसके इक्वल होगा √4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 का स्क्वायर 9। यहां पे माइनस मत करना, जो भी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर लिखना, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो क्या आ गया यहां पे √36 और 9 कितना हो गया हमारा 45 और 6 कितना हो गया 51 और 10 61। अब मोड बी निकाल लेते हैं, क्या आएगा √-2 का स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू क्या आ गया √25 और 49 कितना हो गया हमारा, पहले इसको ऐड कर लो, 49 और 4 क्या हो गया हमारा 53 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 78। दोबारा देख लेते हैं, 5 और 4 9 और 9 8 कैरी 1 4 और 2 6 और 1 7। क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए ए डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी चाहिए न्यूमरेटर में।
तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा, 4 की -2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 8, 6 की -5 से माइनस का 30, -3 की 7 से माइनस का 21। तो कितना आ गया यहाँ पे 30 और 21 और 8 माइनस का 59। क्लियर हो गया। अब बस हमें कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी कितना है बच्चों, माइनस का 59, मोड ए कितना है √61 और मोड बी कितना है √78। तो यहाँ पे थीटा निकालना था तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -59 बाय √61 √78। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही आंसर छोड़ के आना है। ज्यादा इसको डिग्री वगैरह में कन्वर्ट करने की सोचोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई थिंक डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से यहां पे क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था कि किस वैल्यू ऑफ m के लिए ये परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे ही हो सकता है किस वैल्यू के लिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। तो वहां पे आपको थीटा 0 डिग्री लेना है और कोस 0 1 लेना है, उससे आपको सोल्व आउट करना है। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। डॉट प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर हो चुकी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर अच्छे से वीडियो समझ में आती है नेक्सा क्लासेस पे तो चैनल को दबा के शेयर कीजिए, बस सपोर्ट कीजिए चैनल को, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन की। एक्चुअल मीनिंग क्रॉस प्रोडक्ट का होता क्या है। देखो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वो मान लेते हैं हम क्या है, ए एंड बी, गिव्स अनदर वेक्टर सी whose magnitude is, अभी मैं समझाऊंगा आपको, इसको ध्यान से सुनो बस। मैग्नीट्यूड इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इसका मतलब समझो क्या है। अगर मैं पहले तो मैं आपको बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ए वेक्टर ये हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर, ठीक है। इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जैसे हमारा स्केलर प्रोडक्ट था उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोल रहे थे, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहां पे ए क्रॉस बी, अब देखो वहां पे डॉट था, यहां पे क्रॉस है। आप ये सोचोगे सर वैसे तो साइन इनके बीच में मल्टीप्लाई का ही है, बट दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा के। ये मोड ए मोड बी, और यहां पे साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकलेगा, ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ए मोड बी। अब डेफिनेशन समझो ध्यान से क्या है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी गिव्स अनदर वेक्टर सी। अगर हम दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक नया वेक्टर हमें बना के देता है जिसको हम सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो ये सी होगा इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और उनके बीच में एंगल का किसका होगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम होगा। मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। आया समझ में, ये हो गई हमारी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, यहां पे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी वेक्टर। मतलब ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट अनदर सी वेक्टर प्रोड्यूस कर रही है हमारी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने क्लास 10th के अंदर राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये चीज पढ़ी होंगी। वहां पे भी हमारा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन होता है। वो आगे जाके पढ़ेंगे क्लास 12th में भी डीपली कि किस तरीके से वो यूटिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं यहां पे कुछ रूल्स की। सबसे पहले बात करेंगे व्हेन टू वेक्टर ए एंड बी, ए और बी को लेके चल रहे हैं हम, ए एंड बी आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। अगर हमारे दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, इस तरीके से ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो,
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना होगा हमारा 0 डिग्री दोनों के बीच में। अपोजिट डायरेक्शन में तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी साइन थीटा। अब यहां पे देखो दोनों पैरेलल हों, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0 होती है। क्या होती है साइन 0 की वैल्यू 0। तो यहां पे क्या करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो साइन 0 क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया हमारा 0 के इक्वल। आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री की, तो साइन 180 कितना होता है हमारा, वो भी 0 होता है। तो यहां पे ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। दोनों केस में हमारा क्या आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। जब हमारे दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है। अब इसका एक्चुअल मीनिंग समझो क्या है, कहां पे हम यूटिलाइज करेंगे इसको। अब देखो यहां पे 3 एक्सिस थी हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इसको आई वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, इसको जे वेक्टर, इसको के वेक्टर। अब अगर मैं बात करूं आई क्रॉस आई की, आई क्रॉस आई की आई वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, आई इधर ये भी आई इधर, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0। तो 0 होगा तो हमारा साइन 0 0 हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या आएगी 0 के इक्वल आएगी या नहीं आएगी। देखो आई क्रॉस आई है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आई साइन थीटा, और साइन 0 की वैल्यू 0, 0 से इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0 हो जाएगा। ऐसे ही जे क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा 0, के क्रॉस के करेंगे तब भी क्या आएगा हमारा 0। पहले जो डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे वो अपोजिट था, आई डॉट आई हमारा 1 आ रहा था, जे डॉट जे 1 आ रहा था, के डॉट के 1 आ रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा हो जाएगा, आई और आई की क्रॉस 0 हो जाएगी, जे जे की 0, के की 0। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि सर अगर मान लो दोनों वेक्टर को हम अपोजिट से मल्टीप्लाई करें, मतलब आई की जे से कर दे क्रॉस प्रोडक्ट, जे की के से कर दे, के की आई से कर दे, तो क्या होगा, वो हमारा सेकंड केस है, वो देखते हैं। वो केस क्या बन जाएगा हमारा सेकंड केस, व्हेन टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए बी साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ए बी के इक्वल। होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से देखो यहां पे ये आई वेक्टर हो गया हमारा, ये जे वेक्टर हो गया, ये के वेक्टर हो गया। अब हमें देखना है आई वेक्टर की अगर मैं जे वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो क्या होगा, ये चीज देखने वाली बात है। अभी अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो एक अनदर वेक्टर हमें बना के देता है। अब यहां पे देखो आई क्रॉस जे का मतलब क्या है, आई जे साइन थीटा, और आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहां पे साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या आ गया हमारा आई जे, और आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करेगी, अनदर वेक्टर के को। तो मतलब क्या हुआ यहां पे आई क्रॉस जे हमें किसको बना के देगी, के वेक्टर को प्रोड्यूस करके देगी अनदर वेक्टर को। यही चीज थी डेफिनेशन में कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट अनदर वेक्टर को प्रोड्यूस करती है। अब अगर मैं मान लो जे क्रॉस के कर दूं, जे और के की क्रॉस कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा आई वेक्टर। अगर मैं के क्रॉस आई कर देता हूं, के क्रॉस आई, तो हमारा क्या आ जाएगा जे वेक्टर। होगा या नहीं होगा। अब ध्यान से एक बात सुन लो, अगर मान लो सर आप ये कर दो जे क्रॉस आई, जे और आई की क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप क्या कहोगे सर के वेक्टर होगा। बिल्कुल ठीक है होगा, बट माइनस के होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब आपने डायरेक्शन उल्टी ले ली। वैसे तो ऐसे होती है इनकी डायरेक्शन, आई से जे से के से आई। अगर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी क्रॉस प्रोडक्ट चल रही है तो नेक्स्ट वेक्टर आता रहेगा। अगर आप डायरेक्शन अपोजिट करोगे, क्लॉकवाइज करोगे, तो आपका माइनस साइन आ जाएगा साथ में। देखो वैसे तो आई क्रॉस जे के इक्वल होता है, बट आपने तो जे क्रॉस आई कर दिया, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के इक्वल। आई क्रॉस के कर दो,
आई क्रॉस के, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के जे के इक्वल। और के क्रॉस जे कर दें अगर हम, तो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के आई के इक्वल। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? क्यों होता है ऐसा, रीजन अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, टेंशन ना लो, समझ में आएगा सब कुछ। अब देखो यहां पे बात करेंगे हम सबसे पहले प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होगा, ध्यान से देख लो हमारा, यहां पे क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है एंटी कम्यूटेटिव होती है। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके होती है हमारी, माइनस का बी क्रॉस ए। तो यहां पे क्या किया है, अगर मैंने ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना चाहा तो मुझे उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी, जो रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब देखो हम आई क्रॉस जे कर रहे थे, एंगल कितना था, 90 डिग्री। अब जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो ये एंगल लिया जाएगा आपका, और ये एंगल हमें नेगेटिव वैल्यू शो करके देगा। ठीक है, ये एंगल लेंगे, आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो ये एंगल लेंगे हम 90 डिग्री। ठीक है, अब जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो ये इस तरीके से बाहर से एंगल लिया जाएगा, और उसको हम ट्राइगोनोमेट्री लगाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू शो करके देगा, क्योंकि उसको 90 प्लस समथिंग करेंगे। समझ में आ गया होगा थोड़ी सी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, बस आपको ये चीज अब ध्यान रखनी है क्यों होगी वो। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हां, क्रॉस प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी ऐसे दे रखा है, बी प्लस सी, यहां पे प्लस का साइन है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी क्या बात आती है यहां पे, क्रॉस प्रोडक्ट जो है एसोसिएटिव भी होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी यहां पे, क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अब आपको माइंड में अभी तो नहीं है, अभी आ जाएगी। देखो मान लो ए प्लस बी है, दो वेक्टर की एडिशन है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमें सी प्लस डी से, सी प्लस डी से क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले ए की सी से फिर ए की डी से, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी प्लस में ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस डी। ये हो गई हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट भी समझ में आ गया होगा कैसे होता है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको आती होगी वेक्टर्स की, सेम वेक्टर से सेम वेक्टर ऐड होगा और अलग अलग वेक्टर आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लो 2i प्लस 3j, और मान लो अनदर वेक्टर दे रखा है i प्लस j माइनस k, तो यहां पे k वेक्टर अगर गिवन नहीं है तो इसको हम 0 के मान लेंगे। ऐड करना है तो i में i ऐड होगा, 2 और 1 3i प्लस में 4j और माइनस k, ऐसे हो गई इनकी एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करनी हो तो 2 में से 1 गया i, यहां पे 2j और माइनस माइनस प्लस का k बन जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन होती है। ये छोटी सी चीज है, ये मैंने जानबूझ के नहीं बताई क्योंकि सिंपल एडिशन होती है, सेम वेक्टर में सेम वेक्टर ऐड होगा और सेम से ही सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गया? अब क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ फोर्स F दिस एंड एक्टिंग एट ए पॉइंट R इक्वल टू 7i प्लस 3j प्लस k। अब देखो टॉर्क होता क्या है, टॉर्क एक तरीके की फोर्स होती है बट वो एंगुलर फोर्स होती है, मतलब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फोर्स लगती है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल होता है हमारा, R क्रॉस F के इक्वल। टॉर्क किसके इक्वल होता है, R क्रॉस F के इक्वल। तो हमें क्या करना है, R की और F की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगी ध्यान से देख लो, R क्रॉस F। अब अपने घर का राज नहीं है कि आप R क्रॉस F को F क्रॉस R लिख दो, गलत हो जाएगा। क्या होगा, R क्रॉस F होता है। तो मतलब पहले आपको R की पॉइंट्स लिखने हैं, आपका R को वेक्टर क्वांटिटी लिखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट F के साथ करनी है।
यहां पे देखो 3 वेक्टर है हमारे आई जे के। अब आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में अनदर वेक्टर निकल के आएगा, तो यहां पे पहले आर की क्वांटिटी लिखेंगे, क्या है 7 3 और 1। फिर एफ की लिखेंगे, क्या क्या है -3 1 और 5। आई का कोफिशिएंट लिख दिया, जे का लिख दिया, के का लिख दिया। समझ में आ गई बात। अब क्रॉस प्रोडक्ट समझ लो, यहीं पे गड़बड़ करते हैं सारे बच्चे। क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो आएगा आई आएगा, आई आएगा तो आई को छुपा लो, बचा क्या आपका, यहां पे आई को हम हाइड करेंगे तो जे और के बचा। 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 जा क्या होगा 15। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई हो रही है और ऊपर से नीचे होगी, ठीक है। -1 1 जा 1 आ गया, फिर प्लस का साइन, आई के बाद क्या आएगा हमारा जे वेक्टर। जे वेक्टर आएगा तो जे को कर लिया हमने हाइड। अब क्या होगा देखो, यहां पे 7 की 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, कहीं आप ये कर दो, देखो मैंने क्या किया है, जे वेक्टर को हाइड कर दिया, तो 1 की मल्टीप्लाई -3 से होगी। ऐसे ही डायरेक्शन चलेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 5 की 7 से करेंगे माइनस का 7 5 जा 35, फिर प्लस में के वेक्टर की मल्टीप्लाई करते टाइम के को हाइड करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 1 जा 7 और माइनस ऑफ 3 3 जा 9 -9 करेंगे प्लस का 9 इंटू के। दोबारा समझो, घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं अभी दोबारा बता रहा हूं आपको। पहले इसको एक बार सोल्व आउट कर देते हैं। 15 में से 1 गया 14 आई, यहां पे -35 और -3 माइनस का 38 जे, प्लस में 7 और 9 क्या हो गया 16 के। ये हो गया हमारा आर क्रॉस एफ। इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आर क्रॉस एफ का मैग्नीट्यूड ध्यान से देख लो, √14 का स्क्वायर प्लस में -38 का स्क्वायर प्लस में 16 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोबारा समझो एक बार क्रॉस प्रोडक्ट कैसे की जाती है, डिफरेंट पेज पे समझाऊंगा। क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम आपको क्या करना है, बस ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। आई जे के 7 -3 कोफिशिएंट लिखने तो आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, आई वेक्टर फाइंड आउट करना है। कोई अनदर वेक्टर आने वाला है आई, आई निकालते टाइम हमारे पास क्या बचा, ये दोनों वेक्टर बचे ना, इनको लिख लो साइड में 3 1 1 5 ऐसे। 3 की मल्टीप्लाई 5 से 3 5 जा 15 माइनस में 1 1 जा 1 आ गया। फिर हमें जे निकालना है, प्लस का साइन जे लगाएंगे। जे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऑर्डर ये चलेगा, आई आई से जे, जे से के और के से फिर आई, ऐसे चलेंगे। तो यहां पे देखो हमें अब जे निकालना है, ये वाला, इसको हाइड कर दिया तो पहले अब क्या आएगा, देखो के बाद हमारा आई लिखा जाता है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, के वाली टर्म लिखो 1 और 5, फिर इसकी लिखो 7 और -3, ऊपर से नीचे गुना करेंगे, 1 की -3 से की -3, माइनस में 7 5 जा 35 लिख दिया। अब हमें किसको निकालना है, के को, तो प्लस में के वेक्टर को निकालते टाइम इसको हाइड करेंगे, आई और जे लिखे जाएंगे, क्या आएगा 7 -3 3 और 1, 7 की 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 माइनस ऑफ 3 3 जा -9 तो +9, ऐसे करनी है। अब समझ में आ गई होगी, इस तरीके से कर सकते हो अगर कंफ्यूजन होती है तो आपको। अगर आपको सही समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप मुझे सर्कल करके व्हाट्सएप करो, मुझे बताओ कि क्या चीज समझ में आई, मैं जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड आर फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स दे रखी हो। तो यहां पे देखो कैसे निकलेगा, ए वेक्टर दे रखा है हमें 3i प्लस 5j, के वेक्टर मिसिंग है तो उसको हम ले लेंगे 0 के। बी वेक्टर क्या दे रखा है, माइनस का 3i प्लस में 7j, के वेक्टर यहां भी मिसिंग है तो उसको ले लेंगे 0 के। अब हमें क्या करना है, यहां पे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, यहां पे आई जे के, इसके कोफिशिएंट लिखो 350 है 350, के लिखेंगे -3 7 और 0 लिख दिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट करनी आपको आ गई है, आई इसको हाइड करेंगे, 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 7 की 0 से की 0, फिर प्लस में जे वेक्टर लिखेंगे, जे के लिए जे को हाइड कर दिया, 0 की -3 से मल्टीप्लाई 0,
प्लस में 3 की 0 से 0, प्लस में फिर लिखेंगे हम k वेक्टर, k को हाइड करेंगे 7 3 जा 21 माइनस ऑफ 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस 15, तो कितना आ गया यहाँ पे 36k आ गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया हमारा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मोड ऑफ a क्रॉस b क्या होगा बच्चों, अंडर रूट ij तो है ही नहीं, तो 36 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ गया 36 यूनिट आ गया मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बस सिंपल था, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिटरमाइन साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के बीच में साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले देखो, ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा होता है या नहीं होता है, हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी अपॉन में ए बी, यही तो होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों वेक्टर की, तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कर देते हैं, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब तो हम आ गए हैं, मतलब अब तो हमें आ गई है, आ गए हैं क्या, हम दिल्ली से आ गए। यहां पे देखो आई ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 2 3 -4, बी वेक्टर के कोफिशिएंट 1 -2 और 2, पहली बात क्लियर। अब इसका रिजल्ट जो आएगा अनदर वेक्टर आएगा, आई प्लस में जे प्लस में के, ऐसे आने वाला है, ठीक है। अब देखो यहां पे आई वेक्टर निकाल रहे हैं, आई को हाइड किया, 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस 4 की -2 से करेंगे 8 हो गया, 4 2 जा 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 8। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। फिर चलेंगे हम जे वेक्टर निकालना है, जे को हाइड करेंगे, -4 की 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करनी है 2 की 2 से कर दो, गलत हो जाएगा। यहां से ऐसे चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज, -4 की 1 से करेंगे तो -4 माइनस ऑफ 2 2 जा 4, फिर k को हाइड करेंगे, 2 की -2 से की माइनस का 4, और हमारा k हाइड है तो 3 की 1 से करेंगे माइनस का 3, तो कितना आ गया बच्चों 6 - 8 माइनस का 2i, यहां पे माइनस का 8j और माइनस का 7k। ये वेक्टर आ गया मेरा a क्रॉस b। समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा, तभी तो इसकी वैल्यू आएगी। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जल्दी निकाल देते हैं। अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या आ गया अंडर रूट 64 और 4 क्या हो गया हमारा, कितना हो गया 68, 68 और 49 9 और 8 117, 117 117 हो गया 117। फिर हमें किसकी चाहिए, मोड ए चाहिए, क्योंकि इसका मतलब मोड ए इंटू मोड बी है, तो मोड ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए वेक्टर ये है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 9, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया अंडर रूट 16 और 4 20 और 9 29। मोड बी निकाल लेते हैं, मोड बी क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 9, अंडर रूट 9 मतलब कितना आ गया 3। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। अब हमें बस वैल्यू पुट करनी है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए क्रॉस बी कितना था हमारा अंडर रूट 117 अपॉन में मोड ए कितना है अंडर रूट 29 और मोड बी कितना है हमारा 3। समझ में आ गई यहां तक बात। तो साइन थीटा इज इक्वल टू किसके हो गया, 117 को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 13 जा 117 होता है, तो इसको मैं अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 9 लिख सकता हूं अपॉन में अंडर रूट 29 इंटू 3। अंडर रूट 9 का मतलब 3 होता है, तो 3 से 3 कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा साइन इनवर्स अंडर रूट 13/29। ये आंसर आ गया मेरा। समझ में आ गया या नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ये भी समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट किसी प्रकार का भी लगता है वीडियो के अंदर तो आप मुझे मार्क करके वीडियो को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो को मतलब पूरी वीडियो को नहीं, स्क्रीनशॉट को, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि कोई भी टीचर ऐसे आपकी डाउट्स नहीं ले रहा है यूट्यूब पे, मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूं, तो आपको भी चैनल का सपोर्ट करना चाहिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लासेज।